walk out from the parliament today itself. এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, কৃষক ইস্যুতে যেমন আরো নরম কেন্দ্র, আমরা এই খবরে নজর রেখেছিলাম। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে যে আইন তৈরি হবে সে নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানাবে প্রতিনিধি রাজীব চক্রবর্তী আমার সঙ্গে রয়েছেন। রাজীব, যে চিঠি কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয়েছে সেই চিঠিতে ঠিক কি উল্লেখ রয়েছে? সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে যে 5 সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল, 5 সদস্যের টিমকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে আজকে, এবং তাতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে এমএসপি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীজি যে আশ্বাস দিয়েছেন সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং যে কমিটি গঠন করবে এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট আইন আনতে চলেছে, আইন আনতে পারে, এবং সেই ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাতে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে যে কৃষক আন্দোলন কিভাবে হয়েছে, এই আন্দোলনে তার ফলে কৃষিতে কিভাবে প্রভাব পড়েছে, এবং এতে যে কৃষকদের অন্যান্য দাবিগুলি, কৃষকদের যে বিভিন্ন রাজ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলি প্রত্যাহার করা হবে, এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কথা বলবে। এ ব্যাপারে হরিয়ানা, ইউপি সহ অন্যান্য রাজ্যে, পাঞ্জাব সহ অন্যান্য রাজ্যের ইতিমধ্যেই তারা সহমত। ধন্যবাদ রাজীব। निशिकांत जी, आप जब हम विपक्ष में थे तभी भी हमने अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहे हैं। चेयरमैन सर, कितनी केसेस इलेक्शन की कोर्ट के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कड़ा अभिषेक बंदोपाध्याय।